हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज मैं आई हूँ मुजफ्फरनगर। हमारे ज़िले पर जो कार्यक्रम है उसमें माननीय आज राज्यपाल जी हमारे ज़िले में आए ही। आनंदीबेन पटेल जी, जो कार्यक्रम उन्हीं के लिए रखा गया है। आज जो है आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया जाएगा और उसमें जो है माननीय राज्यपाल जी हैं जो हमारी, वो उनके हाथों से हमें सामान दिलवाया जाएगा। जो हमारे केंद्रों को बच्चों के खेलने वगैरह का, पढ़ने का सारा सामान दिलवाया जाएगा। तो इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है और हम सब इसी में ही बैठे हैं मतलब। और अब ये है कि अभी तक वो आई नहीं है, तैयारी चल रही है। बाद में मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसीलिए अभी थोड़ा सा आपको दिखाया है मैंने। हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और हमारी जो राज्यपाल है वो चली गई हैं। और अभी थोड़ा सा ये है कि कितनी जो थोड़े अलग अलग ब्लॉक की आंगनवाड़ी हैं वो रुकी हुई है और उसमें जिस सामान मिलने वाला है हमारा नंबर सबसे बाद में आएगा। और अभी देखो हम सब बैठे हैं, बुलाने वाले हैं सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हमें भी कब सामान मिलेगा सब बैठे इंतजार में, पर सामान हम लेके ही जाएंगे अपना हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आंगनवाड़ी फैमिली में। और आज जाके कुछ ये हुआ कि थोड़ा आराम से हूँ। कई दिन से बाहर जाना पड़ रहा था और आज सुबह मतलब स्कूल में गई, फिर उसके बाद आज पहले बच्चों को पढ़ाया 2 घंटे तक, फिर 10 बजे आज टीकाकरण भी था, वहाँ पे भी गई। और बहुत थकावट हो रही है और बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी है कि सहन करना भी बड़ा मुश्किल है और अगर पंखा 1 मिनट भी बंद हो जाए ना तो बस जान निकलने हो जाती है और कई दिन से बाहर जाना पड़ रहा था क्योंकि हमारी जो राज्यपाल है वो आई थी और 12 तारीख में उन्होंने हमें मतलब सम्मानित किया हमारा केंद्र जो है वो छांटा गया। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरा केंद्र को इतना सारा सामान दिलवाया और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी तक सामान नहीं आया है। उस दिन जब मैं गई थी, प्रोग्राम था जिस दिन आने वाली थी हमारी राज्यपाल जी, तो उस दिन मैं मतलब थोड़ा सा सामान जो था हाथ में लेके फ़ोटो ग्रुप में हुआ था, उनके हाथों से दिलवाया गया था। और फिर उसके बाद हम आ गए थे, वो सामान आया फिर बाद में। अभी हमारे केंद्र पे नहीं आया, जब केंद्र पे आ जाएगा तो मैं आपको सबको दिखाऊंगी कि हमें क्या क्या मिला। मतलब ये है कि जैसे ज़िले में 75 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया गया है। जो मतलब जो सुविधाएं सरकार को अगर 8-10 साल जैसे कि वही लग जाते हैं कि हम ये सुविधाएं करेंगे स्कूलों में या आंगनवाड़ी केंद्रों में, तो वो गोद दिलवा के किसी को, जैसे ये बड़े बड़े जो होते हैं कंपनियों वाले, बहुत ज़्यादा पैसे वाले, तो उनसे दिलवाए गए गोद सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र, और उन्हें सामान प्रोवाइड कराया गया। और बच्चों का खेलने का, खाने पीने के लिए, जैसे जो भी सामान आएगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी सबको, जो भी मुझे मिला है। और अभी मेरे केंद्र पर नहीं आया है और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये नहीं कि राज्यपाल के हाथों से हमें वो सामान मिला और उन्होंने मतलब ऐसे हमें उनका जो स्पीच, मतलब उनकी बातें सुनने को मिली, मेरे लिए बहुत ही अच्छी। मैं बहुत खुश हूँ उस बात से कि मैं उन्हें सुन पाई। और क्योंकि इसलिए नहीं कि क्यों वो एक राज्यपाल है हमारे राज्य की, बल्कि इसलिए भी कि वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है और उनकी सोच बिल्कुल हटके है, बहुत अच्छी सोच है। ऐसी सोच वाले इंसान मिलना बड़ा ही मुश्किल है। और उनसे मतलब जो भी बातें वो करती है उससे बहुत इंसान मोटिवेट होता है, बहुत ही मतलब नई सोच मिलती है और कुछ नया सीखने को मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए जनता के लिए। हम आपस में भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम अपनी सरकार से चाहते हैं। हम मतलब अपने ज़रिए भी भले ही हम ज़्यादा को ना कर सके, मतलब कुछ की मदद तो हम कर ही सकते हैं। जितना हो सके अपने आप भी सोचनी चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए। और गवर्नमेंट का ही ना सहारा लिया जाए कि हर काम के लिए उन्हीं के ऊपर छोड़ा जाए कि वही करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही
पानी को कैसे बचाया जा सकता है। मतलब शुरुआत खुद से ही करो कि अगर आप 1 गिलास पानी पी रहे हो तो उसमें से छोड़ो ना, जितना आपको पीना है उतना ही लो। तो उनका ये कहने का मतलब था कि बचत करो तो शुरुआत खुद से ही करो, और जहाँ आप हो वहीं से करो। आप मतलब सामने वहाँ फील्ड में जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि ऐसे करो, कम पानी गिराओ। मतलब शुरुआत खुद से ही करो। आप खुद तो ये है कि अगर आपको पीना 1 घुट पानी और आप 1 गिलास लेके बैठ जाते हो तो वो भी तो वेस्ट हो रहा है ना। तो वहीं से शुरुआत करो। तो उनकी बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी लगी। बहुत, मैं कह नहीं सकती शब्दों में कि मुझे कितना अच्छा लगा उनसे ये सम्मान पाकर, और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मत और कुछ क्या कहूँ उनके बारे में मैं बता भी नहीं सकती। और मेरे केंद्र का नाम आया, और हम मतलब मुजफ्फरनगर गए थे। हम 10 लड़कियां थी जो स्टेज पे गई थी, जो जिनसे उन्हें वो सामान मतलब मिला, वो बुलाया गया हमें उनके पास। और बाकियों को मतलब बाद में दिया गया। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे उनमें रखा गया, कि मेरा केंद्र ये इस तरह से चुना गया। और मैं आगे भी बहुत मेहनत करूँगी। कुछ मुझे उनकी बातों का बहुत ही मेरे ऊपर बहुत प्रभाव हुआ। मतलब पता नहीं किसी के ऊपर हुआ या ना हुआ हो, उनकी बातें सुनकर मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं मतलब कोई जो भी उनकी बातें सुनता है तो वो सोचता है कि हाँ, हमें भी ये करना चाहिए। मतलब एक असर डालती है उनकी बातें। मतलब हम किसी को कुछ कहें समझाएं, पता नहीं उसका असर होता भी है या नहीं होता है, लेकिन वो ऐसी हैं कि जो वो कहती है एक एक शब्द दूसरा इंसान बहुत प्रभावित होता है। और वो हर कोई ये चाहता है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी, और मैं खुद भी मतलब मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उन्होंने मुझे कभी देखा तो चैनल पे कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, और मैं चुनी गई मेरे अधिकारियों की वजह से। और मैं मेरे अधिकारियों की वजह से उनके सामने जा पाई, उन्हें मैं देख पाई, इस तरह से उन्हें सुन पाई। और बहुत बहुत थैंक यू सभी का। और बस अब वहाँ से आ गए हैं, और फिर वही से अपना स्कूल जितना अच्छा मैं अब तक करती रही हूँ उससे भी अच्छा करने की मैं कोशिश करूँगी, बहुत अच्छा करने की। और जो भी मुझसे होगा मैं सबके लिए करूँगी। और अब बस कुल मिला के बस मैं ये कहूँगी कि मैं उनसे मिलके बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और एक बार को तो मतलब उनकी बातें सुन के ना मेरी आंखों में आंसू ही आ गए थे सच में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत खुश हो रही थी कि मैं उन्हें सुन पा रही हूँ। और उनकी बातें सुनकर कि वो कितना ध्यान रखती हैं, मतलब कितनी दूसरों के बारे में कितना सोचती हैं। और उनकी इस बात को लेकर मुझे मतलब मेरी आंखों में उस टाइम आंसू ही आ गए थे कि कितनी अच्छी बात करती हैं वो। मतलब नेता तो बहुत लोग देखे हैं मैंने, मंत्री बहुत देखे हैं, और स्टेज पे कहते कुछ और हैं, रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। लेकिन उनके बातों से मतलब इंसान का पता चल जाता है कि ये सामने से दिखावा कुछ और कर रहा है, बोल कुछ और रहा है, और है कुछ और। ये हम मतलब समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें देख के कोई नहीं कह सकता कि वो अंदर से कुछ और है और वो यहाँ बोल कुछ और रही हैं। जो वो हैं वो वहाँ थी रियल में। और जो उनके शब्द थे, एक एक शब्द मुझे याद है, और मैं शायद ही कभी भूल पाऊँ, और मैं कभी भूलना भी नहीं चाहती। इतने अच्छे इंसान को, उनकी बातों को, उनकी सोच को ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगी। और बस ज़्यादा नहीं कहती। बस मैं बहुत खुश हूँ। और अब फ़िलहाल थोड़ा सोई थी, सो के उठी हूँ। और क्योंकि आज टीकाकरण था, फिर से वही काम करना था। और सुबह बच्चों को पढ़ा के गई थी स्कूल में, और फिर उसके बाद टीकाकरण कराऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था टीकाकरण नहीं हुआ था। और अब आई थी हमारी जो डॉक्टर हैं, वो आज फिर सब बच्चों के टीके लगवाए, गर्भवतियों के टीके लगवाए। और इसलिए कई दिन से मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो है मैंने जो वीडियो इसमें मैंने डाली है, आपको दिखाया है जो कुछ, वो ये है कि वहाँ पहले से ही बता दिया गया था कि कोई भी फ़ोन मतलब बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएगा, कोई रिसीव नहीं करेगा फ़ोन, बिल्कुल स्विच ऑफ होने हैं सबके फ़ोन। तो इसलिए जब वो वहाँ थी स्टेज पर, तब मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, अपना भी नहीं शूट करवा पाई किसी से कि मैं उनके साथ अपना फ़ोटो भी खींच पाऊँ। वो भी नहीं हुआ। तो वो पेपर वगैरह में ही आया होगा, तो वो अभी तक
मैंने इसमें नहीं डाला। तो उसमें ये है कि जो कुछ भी मैंने दिखाया वो मैंने पहले किया था शूट, उनके आने से पहले शूट किया थोड़ा सा, जहाँ पर हम बैठे थे, और थोड़ा बाद में किया था। बस वही सब कुछ मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि मैं ये है कि अगर मुझे कोई मना कर दे कि यहाँ पर आपको मतलब उनकी फ़ोटो नहीं खींचनी है या उनकी वीडियो नहीं बनानी है, अगर मुझे कोई किसी काम के लिए एक बार मना कर दे तो मैं वो बिल्कुल नहीं करती। ऐसे छुप छुप के करना या फिर मेरे बस की बात नहीं है ये सब चीज़। अगर उन्होंने कह दिया कि फ़ोन स्विच ऑफ होंगे तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके ही रख दिया था। तो बस इसीलिए मैं नहीं शूट कर पाई। पर मैं उन्हें सुन पाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे यही मुझे बातें करनी थी, यही दिखाना था, यही बताना था कि हमारी राज्यपाल जी जो है आनंदीबेन पटेल जी बहुत ही अच्छी हैं। और आज तक मैंने ऐसे मतलब मंत्री भी बहुत आए, विधायक भी बहुत, मतलब सबके उसमें हम गए, पर आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा, मतलब ऐसे इंसान से मैं नहीं मिली, मैंने ऐसे इंसान को नहीं सुना था आज तक। और जो बात उनमें है वो आज तक मिले हुए मेरे साथ ऐसे किसी इंसान में नहीं मिली मुझे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर कल एक नई वीडियो के साथ। अब रोज़ शूट करूँगी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। बहुत टाइम हो गया, ऐसे कई दिन हो गए वीडियो शूट करे हुए। और खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।